जी, पर सबकी परेशानी पे वो साथ देते हैं, सबका साथ देते हैं। सबका साथ देते हैं। अरे नहीं, 10 में से आप कितना नंबर देते में से 8 हैं? 2 नंबर कहाँ गए? ये तुरंत समाधान करते हैं एक फोन पे। जी महाराज, थी तब वो क्यों बंद कर दिया, वो उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं जा सकता है, मगर ये तो सत्य है कि सप्तागर है। सड़क वड़क का निर्माण हुआ है, नाली दुरुस्त हो गई है, साफ सफाई भी चल रही है, ठीक ठाक है। इसमें से तो कितना नंबर देंगे? पूरे देंगे। पूरे के पूरे 10 में 10? जी हाँ। तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसमें शासन प्रशासन जाने, मुख्यमंत्री जी जाने। रामनगरी अयोध्या में वार्ड वाइज रिपोर्टिंग के दौरान राइजिंग अयोध्या की टीम इस बार पहुंची अयोध्या नगर निगम के छोटी देवकाली वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। वार्ड के हर मोहल्ले में समस्याओं और उनके निदान को जानने के लिए भ्रमण करते हुए हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम ने वार्ड के लोगों से उनके पार्षद के 5 साल के कामकाज के बारे में जानने की कोशिश की। पूरे वार्ड में 5 साल के दौरान क्या क्या काम हुआ और क्या बाकी रह गया, यहाँ के वार्ड के पार्षद लोगों की समस्याओं को सुनते हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी लोगों से लेने की कोशिश की। और इस वार्ड के सबसे चर्चित सप्तसागर कॉलोनी के बारे में भी हमारी टीम ने लोगों से उनकी राय ली। देखिए लोगों ने क्या बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या और मैं हूं आपके साथ प्रगति। वार्ड वाइज मुहिम के दौरे पर एक बार फिर हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम नगर निगम अयोध्या के देवकाली वार्ड पर आ पहुंची है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर भी है, जो कि वर्तमान सरकार में ही बनाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि पार्षद का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें क्या क्या सुधार हुए और उनके कार्यकाल से यहाँ के लोग खुश हैं या नाराज, के बारे में भी जानेंगे। आइए दादाजी के भी विचार जानते हैं कि पार्षद का कार्यकाल किस तरह का रहा। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर SS जी, हम ये जानना चाहते हैं कि 5 साल में पार्षद का कार्यकाल क्या रहा, आपके हिसाब से क्या क्या सुधार हुए हैं उनके कार्यकाल में? इस साल काम तो उनका ठीक ही था। हाँ। ये थोड़ा सड़क वड़क का निर्माण हुआ है, नाली दुरुस्त हो गई है, साफ सफाई भी चल रही है, ठीक ठाक है। सड़कें और नालियों के अलावा बिजली की व्यवस्था या और भी चीजें होती हैं जो एक वार्ड के लोगों को उनके सहयोग की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से क्या रहा? काम संतुष्ट। आप उनके कामों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? जी, और मतलब अगर आपको कोई परेशानी होती है तो वो आपकी परेशानियां सुनते हैं, तो आगे पूछते हैं, वो हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको अपने पार्षद को नंबर देना हो 10 में से, तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से पूरे 10? काम करा लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवकाली वार्ड के सप्तसागर कॉलोनी में ज्योतिष भवन हम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे और यहाँ पर हम महाराज जी से मिले और उनसे भी जानेंगे कि पार्षद का 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा और इनके हिसाब से क्या क्या परिवर्तन हुए। तो चलिए इनके विचारों को भी जानते हैं। जय सीताराम। चंद्रांश तिवारी। जो 5 साल का पार्षद का कार्यकाल रहा उसमें आपके हिसाब से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? हमारे हिसाब से रोड अच्छा हुआ, लाइटिंग हुई, बहुत सारी चीज़ है। कॉल करो तो पूरा उठाते हैं और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यदि आपकी कोई परेशानियां होती हैं तो वो आपकी परेशानियों को सुनते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, तुरंत उस परेशानी का समाधान करते हैं। और रोड, लाइटिंग, ये तो चीज़ें हो गई, और किस प्रकार से वो अपना सहयोग आप लोगों को देते हैं? जिस प्रकार से अगर हम लोग इस कॉलोनी में कोई भी तरह की लाइट से या कोई भी समस्या होती है वो तुरंत समाधान करते हैं एक फ़ोन पे। जी महाराज जी, अगर आप अपने पार्षद को 10 में से नंबर देना होगा तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे? पार्षद जी को 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे। पूरे नंबर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और लोगों से भी जानते हैं कि पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम राजेश। जी, पार्षद का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आपके हिसाब से उनका कार्यकाल किस तरह का था और क्या क्या सुधार हुए?
सब सुधार अच्छा था, उनका काम भी बढ़िया था। क्या क्या काम रहा आपके? हमारे हिसाब से तो वो सब काम बढ़िया कर रहे थे और अच्छा किया, विकास के लिए, सड़क के लिए, हर चीज़ के लिए, नौकरी के लिए, सब के लिए, जो योजनाएं सरकार द्वारा निकाली गई हैं उसके लिए भी, उसके लिए भी सब। और अगर कोई परेशानी किसी की होती है तो क्या वो परेशानियों के समय वहां पर खड़े रहते हैं? जी, पर सबकी परेशानी पे वो साथ देते हैं, सबका साथ देते हैं। सबका साथ देते हैं। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर आपके पार्षद को नंबर देना हो 10 में से तो आप कितना नंबर देंगे? ये तो हम 10 को 10 देते हैं, पूरे के पूरे 10 में 10? पूरे को पूरे 10 को 10। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से भी जानते हैं कि कैसा रहा पार्षद का कार्यकाल। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानते हैं। संजय कुमार तिवारी। जी, आपके हिसाब से पार्षद का जो 5 साल का कार्यकाल था वो किस तरह का रहा? ठीक था कुछ। क्या क्या सुधार हुए आपके हिसाब से? सड़कें जो है सुधरी हैं। और हम ये पूछना चाहेंगे, सड़कों के अलावा भी लोगों को सहयोग की आवश्यकता होती है, तो उस हिसाब से क्या क्या सहयोग है? जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, उस तरह में क्या क्या सुधार है? कोरोना काल में बहुत वो हुआ, सहयोग किए थे। कोरोना काल में वो सबकी सहयोग किए थे, किस तरह से सहयोग किए थे? धन द्वारा और मेहनत द्वारा अपने जिनको जो आवश्यकता होती थी उनके साथ वो रहते थे। मोन रहते थे हमेशा। अच्छा, अगर पार्षद को 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर देना चाहिए? 8 नंबर देंगे। 10 में से 8? 2 नंबर क्यों? 2 नंबर अभी सुधार होना चाहिए। अभी थोड़े और सुधार होने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे धन्यवाद। क्या क्या आप सुधार देना चाहते हैं? सुधार पार्षद को क्या बोलना चाहते हैं कि अभी क्या क्या उनके हिसाब से सुधार बचा हुआ है? जो अभी जो है सफाई की व्यवस्था ज़्यादा हो, स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। तब ध्यान दें। अच्छा, सप्तसागर पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सब सागर जो था उसको खुदाई होनी चाहिए, उसकी खुदाई अभी तक नहीं की गई है। और क्या क्या वहाँ पे सुधार हुआ? उसका जीर्णोद्वार होना चाहिए। उसका मैंने दिखाई दे कि यहाँ सब सागर था कभी। अब उनको तो वो भाई सरकारी ज़मीन है, जीर्णोद्वार के लिए था, वो सब सागर था, अयोध्या के भाई प्रसिद्ध है, तो उसके लिए तो जरूरी है कि हाँ वहाँ कुछ। पब्लिक दोषी नहीं है, सरकार दोषी है। जब सरकार थी तब वो क्यों पदकारण दिया, वो उसकी जांच होनी चाहिए। अब तो नहीं है ना, वर्तमान में जो सरकार थी तब भाई सब सागर कैसे खुदेगा, दिखाई देगा। और लोगों को जो वहाँ पर दिक्कतें होंगी उसका सरकार द्वारा दें, कुछ मुआवजा दे दें। आइए यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं, उनके भी विचार लेते हैं पार्षद के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना जी, चाहिए। मेरा नाम पुनीत कुमार पोरवाल है। जी, आपके हिसाब से पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? पार्षद जी का हमारे पूरे अयोध्या के माहौल के हिसाब से तो अयोध्या देवकाली वार्ड का विकास बहुत ज़्यादा ही उन्नति हुआ है। किस तरह से विकास हुआ है देवकाली वार्ड? कि देवकाली वार्ड में पूरे छोटी छोटी नालियाँ थीं वो चौड़ी हो गई हैं, रोड जो गड्ढे थे आरसीसी बन गया है, बहुत ही ज़्यादा उन्नत किया है देवकाली वार्ड में। सारे रोड और नालियों के अलावा बिजली और पानी की क्या व्यवस्था है? ये भी पहले के अपेक्षा मान के चलिए, पहले 20% हमको बिजली मिलती थी, आज कम से कम 90% मिल रही है रोड पे। ऐसे तो पहले जलता ही नहीं था, आज 1-1 मीटर पे जो है खंबे लगे हुए हैं, 5-5 मीटर पे। जी, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि पार्षद अगर किसी को परेशानियां होती है तो उसमें किस प्रकार से अपना सहयोग निभाते हैं? वो तुरंत दौड़ के, मतलब जो ही उन्हें पता चलता है 5-10 मिनट में वो अवेलेबल हो जाते हैं। और जो सप्तसागर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब सागर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर ये तो सत्य है कि सब सागर है। तो अभी तो वहाँ पर कॉलोनी बना दी गई है, तो उसमें क्या? इसमें तो देखा जाएगा, उसमें जो पुराना जो कार्यकाल चल रहा था अखिलेश जी का, उसमें जो मिली जुली लोगों की सरकार थी, उसमें पटा दिया गया उसको, जो कि सत्यता यही है कि वो सब सागर है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो आपका क्या विचार है कि वहाँ से कॉलोनी को हटानी चाहिए पूरी तरह से? ये भी तो एक निष्पक्षीय गलत होगा, क्योंकि भाई आदमी, गरीब आदमी कैसे भी कह के मकान बनाया है, किसी भी प्रकार का गलत होगा अगर उसके साथ, कि इसमें तो सरकार भी कहीं कमियां हैं कि भाई उन्होंने मकान को मुआवजा दे करके या कुछ भी करके बनवाया, इतनी पीढ़ी से कैसे गिर जाएगा, कुछ में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो इसमें पूरा मतलब आप लोग का क्या विचार रहेगा कि सरकार को वहाँ पे सप्तसागर पूरी तरह से कर देना चाहिए या कुछ हिस्सा कॉलोनी भी रहने देना चाहिए? नहीं, जो
सब सागर है उसे सब सागर ही घोषित करना चाहिए, बट जो उचित मुआवजा हो जिनका जा रहा है उन्हें देना चाहिए। अच्छा, पार्षद के कार्यकाल के हिसाब से आप अपने पार्षद को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से हमारा बस चले तो हम तो 11 नंबर दे दें, मगर होता ही नहीं है। 10 में से 10 तो मिलना चाहिए। आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या विचार है इनके। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। संजीव रंजन मौर्य। आपके हिसाब से पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? हमारे ख्याल से ठीक है। ठीक था, तो किस तरह के सुधार हुए आपके हिसाब से उनके कार्यकाल में? सुधार तो बहुत हुए हैं। क्या क्या सुधार हुए? अरे पहले सड़क नाली सब कुछ। सड़क नालियों के अलावा भी लोगों को बहुत से सहयोग की आवश्यकता होती है, तो वो किस तरह से सहयोग अपना देते हैं? कोई सहयोग की आवश्यकता पड़े नहीं, और जिसको सहयोग की आवश्यकता पड़ी वो जानता होगा। बिजली और पानी की क्या व्यवस्था है उनके कारण? पानी व्यवस्था ठीक है। और आपको अगर कोई परेशानी या यहाँ के किसी भी लोगों को कोई परेशानी होती है तो वो वहाँ पर खड़े हो पाते हैं या नहीं आपके हिसाब से? हमें तो अभी कोई परेशानी नहीं हुई तो हम क्या बताएं। और जिसको परेशानी ले गया होगा तो खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे हम नहीं। अच्छा, अगर पार्षद को नंबर देना हो तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 75। 10 में से 75? पूरा एकदम पार। अरे नहीं, 10 में से आप कितना नंबर 10 में से 8। 2 नंबर कहाँ गया? जब पार्षद ने पूरा कार्य किया है फिर 2 नंबर? कमी होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर पूरा कैसे करेंगे अगली बार। तो फिर आपको लगा होगा कि कोई कमी है तो फिर 2 नंबर उसी में गया। इसीलिए क्या क्या कमी रही? अब इसके बारे में तो जनता जानती हो क्या कमी रही, जिसके साथ में जैसा हुआ होगा। हमारे साथ में कुछ नहीं हुआ। इन्होंने 10 में से 8 नंबर दिए हैं और कहा है कि 2 नंबर जो छोड़ दिए गए हैं उसमें कुछ कमी रही है पार्षद के कार्यकाल में, और ये भी बोला है कि जनता जानती होगी। तो चलिए और भी जनता से जानते हैं कि क्या कमी रही जिनमें से पूरे नंबर पार्षद को नहीं मिल पाए। अब हम लोगों की समस्याओं को ढूंढते ढूंढते देवकाली वार्ड के असरफी भवन चौराहे पर आ पहुंचे हैं। यहाँ पर एक शिव किराना स्टोर है जिनके चाचा जी से भी हम जानेंगे कि उनके पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले तो चाचा जी हम आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं। श्री शिव बाबू गुप्ता। चाचा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्षद हैं उनका 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा और उनके कार्यकाल में क्या क्या परिवर्तन हुए आपके हिसाब से? उनके कार्यकाल में कोई शिकायत नहीं है। जब से वो सभासद हुए हैं तब से पूरा काम कर रहे हैं। जो हम लोग कहते हैं वो सुनते हैं हमारी बात। अच्छा, क्या क्या सुधार हुए हैं आपके हिसाब से? अब जो सड़कें हैं उनके अंडर में जो आते हैं उनकी कोई बात कही जाती है, जो हमारी जो शिकायत रहती है उनसे कहा जाता है वो कार्य को पूरे करते हैं। सबकी शिकायतों को वो सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं, बराबर सुनते हैं। और कोई सहयोग जो पार्षद के तरफ से लोगों को जरूरी होता है कि हाँ पार्षद उनका सहयोग करे, उसमें क्या क्या सहयोग वो देते हैं? अब उनके बारे में उतनी बड़ी जानकारी नहीं। जो हम मोहल्ले में हमारे पार्षद हैं वो हमारी पूरी जानकारी ये है कि हमारे कार्यकाल में अब उनके जीतने पे कोई समस्या नहीं है, सारे पब्लिक उनसे खुश हैं। आपको अगर कोई परेशानी होती है तो वो खड़े रहते हैं आपकी परेशानी? खड़े रहते हैं। किस तरह से, मतलब कि मदद करते हैं आपको? कोई भी जो भी जरूरत हो मदद करते हैं वो। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप अपने पार्षद को नंबर देना चाहते हैं 10 में से तो कितना नंबर देंगे? पूरा देंगे। पूरे के पूरे 10 में 10? जी हाँ, पूरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लोगों की समस्याओं को ढूंढते ढूंढते हम फिर से यहाँ पर आ पहुंचे थे। लोगों से पूछते रहे, लेकिन आपको बता दें कि ऑन कैमरा किसी ने भी अपनी समस्याओं के बारे में हमें नहीं बताया। ऑफ कैमरा लोगों ने बात की है क्योंकि वो कैमरे के सामने आकर अपनी समस्याओं को नहीं बताना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ के पार्षद से ही जानेंगे कि जो भी ऑफ कैमरा लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं उनका वो किस तरह से हल निकालते हैं या अभी तक उनकी परेशानियों पे क्या क्या सुनवाई की गई। चलिए पार्षद से ही जानते हैं। हर वार्ड में रिपोर्टिंग के दौरान हर बार ऐसा ही होता है कि लोगों के पास समस्याएं तो होती हैं, पर लोग कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सत्यसागर कॉलोनी में यहाँ पर होने वाले जलभराव की समस्या को लेकर एक सज्जन ने अपना दुख जताया। हालांकि उन्होंने भी अपने पार्षद के अन्य कामों की सराहना की। वार्ड में अगर लोग अपने पार्षद के काम से खुश नजर आए और 10 नंबर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने 8 नंबर तक भी दे डाले। यूं तो कहते हैं कि किसी क्षेत्र का विकास सड़कों से होकर जाता है। जैसा कि हमारी टीम ने भी इस वार्ड में स्वच्छता और सड़कों की व्यवस्था को देखा। चारों तरफ चमचमाती हुई आरसीसी सड़कों पर भ्रमण करके लोगों की समस्याओं और अपने पार्षद के लिए उनके विचार को जाना। इससे तो ऐसा ही लगता है
अन्य पार्षदों को भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। वैसे तो अगर अभी तक के वार्डों में सबसे ज्यादा साफ सफाई और सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त दिखी तो हमें इसी वार्ड में दिखी। इस वार्ड में लगभग सभी लोग अपने वार्ड के पार्षद के काम से पूरी तरह खुश दिखे। आखिर में हम इस वार्ड के बीजेपी पार्षद अनुज दास जी से मिले। वार्ड में रह गए कामों और उनकी समस्याओं और सप्त सागर पर भी चर्चा की। आप भी देखिए पार्षद जी ने अपने वार्ड में रह गई समस्याओं और सप्त सागर पर आखिर क्या कहा। सप्तसागर कॉलोनी में पहले से अब की बार बहुत कम जलभराव हुआ है और धीमे धीमे हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अगले साल तक पूरा अब की बार जलभराव हुआ था, लेकिन 2 घंटा में पूरा खाली करवा दिया गया था पूरा जलभराव। स्थायी समाधान इसका क्या है? स्थायी समाधान है कि उसमें नाला आरसीसी नाला प्रस्तावक है और बहुत जल्दी ही आरसीसी नाला उसमें करेक्टिंग करवा करके पूरा पानी उसको पूरा निकाल दिया जाएगा उसका। उसके बाद अगले साल से कोई पानी जलभराव वहाँ नहीं होगा। देखिए काम कभी ख़त्म नहीं होता है, काम चलता रहता। जितना हम लोगों ने प्रयास किया गया अभी तो प्रयास और चल रहा है। प्रयास जितना था कोई काम तो होगा। काम तो 1-2 गलियां छोटी छोटी रह गई हैं, वो भी प्रस्तावक हैं। प्रस्ताव हम लोगों ने दिया हुआ है। जल्दी ही शासन से उन गलियों का भी टेंडर लग करके और काम हो जाएगा। बाढ़ हमारा परिवार है। जब हमको जैसे ही सूचना मिलती है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। लोग बुलाएं और अथवा ना बुलाएं, हम लोगों को जानकारी होती है सुख दुख में, वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। सागर कुंड के लिए लोगों ने आपके वार्ड में ही लोगों ने कहा कि सागर कुंड नहीं, वहाँ पे कॉलोनी नहीं, वहाँ पर कुंड होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? अब ये शासन प्रशासन को तय करना है क्या वहाँ था क्या नहीं था। इसके लिए हम लोग बहुत छोटे वो हैं, पद पर हैं, पार्षद हैं। हम लोगों को कोई वो मतलब नहीं है। हम लोगों को जो दायित्व था हम लोगों को दायित्व था वहाँ पर कॉलोनी थी। हम लोगों ने सड़क नाली बिजली सीवर पानी का व्यवस्था किया हम लोगों ने। वो तो शासन की व्यवस्था है, क्या करता है क्या नहीं करता उसमें हम लोग बहुत छोटे प्यादा हैं। उसमें हम लोग नो कमेंट कुछ नहीं बोल सकते। उसमें हम लोग आम आदमी की इच्छा होती है, आपके वार्ड के एक आम आदमी ने बोला, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। आम आदमी उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसमें शासन प्रशासन जाने, मुख्यमंत्री जी जाने। संदेश का सब हमारे वार्ड वासी हमारे परिवार सब लोग खुशहाल रहे और क्या। अयोध्या नगर निगम के 60 वार्डों में बीते 5 साल में क्या हकीकत में विकास हुआ? क्या वार्डों के पार्षद अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हैं? वार्ड में शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है? वार्ड के लोग अपने पार्षद के कामों से खुश हैं या उनकी कार्यशैली से है खफा? हमारी टीम हर वार्ड के बारे में जनता के बीच जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।